अब एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. अब एक कोन है किसी मेटल का बना हुआ, ये मैंने फिगर बनाई हुई है ABDE, ये आ गया कोन हमारा। अब अगर हम इसको बीच में से कट करते हैं पैरेलल बेस के, ऐसे कट करते हैं, ऊपर वाला क्या बनेगा, एक कोन बनेगा, नीचे वाला क्या बनेगा, एक फ्रस्टम बनेगा। जो कोन बनेगा उसकी हम वायर बनाते हैं जिसका डायमीटर हमें दिया है 1/16 सेंटीमीटर। अब बताना है जो वायर बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, इसका मतलब इसकी वॉल्यूम और वायर की वॉल्यूम क्या होगी, बराबर। अब हमें टोटल हाइट दी है जो कोन की वो 20 सेंटीमीटर है, सेंटर से हम मीटर से कट कर रहे हैं इसलिए फ्रस्टम की हाइट भी 10 आएगी और जो कोन ऊपर बनेगा उसकी हाइट भी 10 आएगी। अब क्या दिया है, हाइट ऑफ ए कोन जो है वो गिवन है AF, मैंने फिगर में बताया आपको A से F तक, ये आपकी टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ए कोन है 20 सेंटीमीटर, वर्टिकल एंगल है वो 60 डिग्री का, ये वर्टिकल एंगल। BAE भी कह सकते, DAE भी कह सकते हो, BAC भी कह सकते हो, ये आपका वर्टिकल एंगल है। अब लिखा है मैंने सिंस कोन इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट साइड। अगर हम कोन को कट करते हैं मिडल में से और उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हाइट के हिसाब से मीटर से कट किया, ऊपर भी 10 हाइट आएगी, नीचे भी 10 हाइट आएगी। सो AG इक्वल टू GF, तो ये जो A से G तक है, G से F तक, ये टोटल अगर 20 है तो ये कितनी आएगी, 10। अब उसके बाद हमें दिया AF इज द अल्टीट्यूड, AF इज द हाइट या AF इज द अल्टीट्यूड है। तो ये जो पूरा एंगल होगा 60 का, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट, ये कॉमन है, ये स्लांट हाइट है और ये एंगल कितना है 90। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होकर ये टोटल 60 का, तो कितना आएगा 30। इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, हमने डायरेक्ट लिखना है जो एंगल DAF है और EAF है, ये एंगल DAF और ये एंगल EAF कितना आएगा, ये 60/2 यानी 30 डिग्री। और BAG और CAG ये भी कितना आएगा 30, ये मैंने लिखे हुए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले R1 और R2। R1 क्या है, ये रेडियस BG, और R2 क्या है, ये रेडियस। पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे AGB, राइट ट्राइंगल, तो tan 30 P/B, 30 के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड होती है बेस। तो वही मैंने लिया इन राइट ट्राइंगल BGA, जो मैंने बताया अभी, tan 30 इक्वल टू BG/AG। फिगर में मैंने समझाया tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हो। BG R1 लिया, ये मैंने फिगर में बताया, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये देखो BG R1 है और AG की वैल्यू कितनी है 10, तो R1/10। जब ये 10 इधर जाएगा तो 10/√3 इक्वल टू क्या बचेगा, R1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी R1 की वैल्यू 10/√3 ही आएगी, मैंने डायरेक्ट 10 को इधर ले गया तो 10/√3 आ गया R1। अब दूसरा R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने राइट ट्राइंगल लिया AFD या DFA, इसमें भी tan 30 आएगा लेकिन इसमें परपेंडिकुलर होगा ये DF और बेस होगा AF। तो tan 30 DFA ट्राइंगल में इक्वल टू DF/AF। tan 30 की वैल्यू वही रिपीट 1/√3 है, DF मैंने बताया अभी R2 और AF पूरी हाइट है यानी 20। अब ये 20 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 20/√3, तो R2 की वैल्यू है 20/√3, R1 की वैल्यू है 10/√3। अब हमें क्या दिया आगे, जो वायर है उसका डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ वायर कितना होगा, यानी कैपिटल R 1/2 इंटू 16, तो 1 कितना आ गया 32। तो रेडियस जो आया वायर का वो आया 1/32 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ वायर हमने फाइंड करना है यानी कैपिटल H। रेडियस मैंने कैपिटल R लिया, हाइट लेंथ मैंने कैपिटल H लिया। अब हमें मैंने क्या बताया था, जो फ्रस्टम बनेगा, सिंस फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड, जो कोर को काट के फ्रस्टम बना था ऊपर वाला हिस्सा, उसको हमने चेंज किया था वायर में, बी ड्रॉन इनटू ए वायर। वायर में चेंज किया इसलिए जो फ्रस्टम की वॉल्यूम और वायर की वॉल्यूम वो क्या होगी, इक्वल। सो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ वायर की शेप में होगी सिलेंड्रिकल यानी πr² H आगे उसकी वॉल्यूम। R भी कैपिटल बताया मैंने, H भी कैपिटल, ये ऊपर लिया हुआ है हमने। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला होता है 1/3 πH ब्रैकेट में R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। पाई कैंसिल, इधर बचा कैपिटल R² H। R की वैल्यू क्या बताई ऊपर, रेडियस 1/32, स्क्वायर है तो 1/32।
एच हमने फाइंड करना है। 1/3 ऐसे, ये हाइट किसकी, फ्रस्टम की, फ्रस्टम की हाइट 10 है, तो फ्रस्टम कौन सा, ये नीचे वाला है, तो ये GC आता है, फ्रस्टम की हाइट है यानी 10, तो इसलिए फ्रस्टम की हमने ली 10। R1 अभी फाइंड किया हमने 10/√3 का होल स्क्वायर, और R2 फाइंड किया 20/√3 का होल स्क्वायर। R1 10/√3 और R2 आ गया 20/√3। अब यहाँ पे 1/32 इंटू एच सेम रहेगा, 1/3 इंटू 10 यानी 10/3 बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर 100, √3 का होल स्क्वायर 3। ये भी मैं बताता हूँ आपको, 20 का होल स्क्वायर 400, √3 का होल स्क्वायर 3, 10/√3 इंटू 20/√3, 10 इंटू 20 हो गया 200, और इसका आ जाएगा 3। 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच, ब्रैकेट के बाहर था 10/3। अब √10 का 10/√3 का होल स्क्वायर था, तो 10 का होल स्क्वायर 100 आया, √3 का होल स्क्वायर 3। इसी तरह 20/√3 का होल स्क्वायर है यानी 400/3, प्लस 10 इंटू 20 200, √3 इंटू √3 आ गया 3। लेफ्ट साइड सेम, 10/3 सेम, 3 3 3, एलसीएम आ गया 3। 100 जब डिनोमिनेटर सेम होता है हमारा न्यूमरेटर भी क्या रहता है, सेम, यानी 100 प्लस 400 प्लस 200, ये बन गया आपका 100 प्लस 400 प्लस 200 सेम रहा, नीचे 3। तो लेफ्ट साइड फिर सेम, इधर 10/3, इनको ऐड करके आ गया 700, नीचे है 3। एच, अब ये 32 मैंने लेफ्ट साइड वाला ट्रांसफर किया राइट में, 10 इंटू 700 ऐसे ही, ये 32 है डिवाइड में, इधर हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई में, तो H इक्वल टू आया 10 इंटू 700 इंटू 32/3 इंटू 3। अब 10 इंटू 700 होता है 7000, 7000 की जब 32 इंटू 32 करोगे तो ये क्या आएगा, 7,168,000, यानी 71,68,000/9। अब H इक्वल टू, जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 7,96,444.44, यानी 796,444.44 सेंटीमीटर। अब ये काफी ज्यादा सेंटीमीटर है, इसलिए इसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना हो हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड, इसको डिवाइड किया 100 से। अब पॉइंट 2 डिजिट क्या होगा इस तरफ, तो ये क्या आ जाएगा 7,964.4444, पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट लेते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा 7,964.44 मीटर, यानी हमने लिखा देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू 7,964.44 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 8 में गिवन दिया है, एक कोन है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस है 6 सेंटीमीटर, ये किसी क्ले का बना हुआ है। अब बच्चे ने इसकी शेप को चेंज किया, क्या बनाया, स्फीयर बनाया। अब हमने बताना उसका रेडियस क्या होगा। इसका मतलब जिस क्ले का ये बना हुआ है कोन, उसी क्ले का क्या बनाया, स्फीयर। इसका मतलब दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। अब हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ ए कोन जो है वो 24 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन जो है स्मॉल आर 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्फीयर हमें फाइंड करना है। कोन की हाइट भी गिवन है स्मॉल h 24, कोन का रेडियस ऑफ बेस भी गिवन है स्मॉल r 6 सेंटीमीटर, स्फीयर का रेडियस हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या दिया है, जो स्फीयर की वॉल्यूम है और कोन की वॉल्यूम है वो बराबर होगी, क्योंकि एक ही क्ले का हमने पहले कोन बनाया है फिर उसी क्ले का स्फीयर बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फीयर की वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। स्फीयर का रेडियस कैपिटल R लिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। इसका स्मॉल रेडियस लिया है और हाइट को स्मॉल h लिया है, रेडियस को स्मॉल r लिया है। पाई पाई कैंसिल, तो 4/3 r³ बचा, इधर 1/3 r²h बचा। 4/3 r³ ऐसे रहेगा, 1/3 r स्मॉल r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 6 इंटू 6, क्योंकि r² है, हाइट है 24, r हमें ये कैपिटल R हमें फाइंड करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। तो r³ हमने रखा लेफ्ट साइड, ये 3 डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 4 मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। जैसे 6 इंटू 6 इंटू 24 ये ऊपर है, ये 3 डिवाइड वाला उधर चला गया ऊपर, यानी मल्टीप्लाई में 3, ये 3 ऑलरेडी डिवाइड में है, ये 4 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो गया डिवाइड में। तो 6 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 3 ऊपर आया, 3 इंटू 4 नीचे आया, 4 1 जा 4 6 जा, और ये 3 और ये 3 कैंसिल, ऊपर बचा 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार,
तो आर क्यूब आया 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी आर क्यूब क्या हो गया 6 का होल क्यूब, क्यूब और क्यूब क्या हो गए कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आई 6 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि जो देयरफॉर रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर।